कोई कमी है क्या मेरे अंदर? अरे नहीं नहीं, अब तुम दिखा ही रही हो तो अभी अच्छे से देख ही लेता हूँ। आओ। सर ये क्वेश्चन समझा दो ना, कैसे होगा? एक बात बताओ, तुम्हें ट्यूशन पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया? 1 महीना। 1 महीना? शुरू से लेके आज तक तुम्हें एक भी क्वेश्चन याद नहीं है, क्यों? सर पढ़ाई में ना मन ही नहीं लगता। तुम्हारे ना अगले महीने से एग्जाम स्टार्ट है और तुम्हें एक भी क्वेश्चन याद नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? सर आप प्यार से नहीं पढ़ाते ना, याद कैसे होगा? आप प्यार से पढ़ाओ तो सब याद हो जाएगा। वैसे सर एक बात बोलूं, आज आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो। बेटा देखो, तुम्हारी उम्र है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे ये काम आएगी। अरे क्या बेटा बेटा, नाम लेके बोला करो सीधा। मुझे पता है आपकी वाइफ घर पे नहीं है। तो क्या हम इतने तो समझदार हैं सर आप। इतने तो समझदार हो सर आप। पढ़ाई में ध्यान दे लो, पास हो जाओगे, वरना ऐसे ही घूमोगे फिरोगे। फिर याद करो इसको। सर देखो, आपको पैसे मिल रहे हैं ना, अब आप चाहे पढ़ाओ या और कुछ करो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पिताजी मेरे दोस्त हैं। तो क्या हो गया, दोस्ती तो है। तुम अगर पढ़ लिख लोगी ना तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। तुम इस दिमाग पे ना ज्यादा मत सोचा करो। तो एक काम करो ना, आज आप हाथ पकड़ के काम करवा दो। हाँ सही कहा, नर्सरी क्लास की बच्ची हो तुम कि तुम्हारा हाथ पकड़ के रिफॉर्म है। सर देखो, छोड़ो, पढ़ाई तो रोज करते हैं, क्या करना है पढ़ाई करके? कुछ नहीं करना, शादी करनी है घर वालों को। तो आप देखो, टीचर क्या होता है? गुरु। तो आप मुझे ये सब छोड़ के आगे के बारे में सिखाओ ना, आगे आने वाली जिंदगी, जैसे शादी के बाद क्या क्या होगा, और आप मुझे सिखाओगे तो मुझे ना अच्छे से नॉलेज आ जाएगी कि हाँ मुझे क्या क्या करना है। बात ठीक है तुम्हारी, आगे की नॉलेज, लेकिन वो सब कुछ ना अपने आप सीखना होता है, ये कोई सिखाता नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हो? मेरी क्लास में राहुल है ना, वो तो वीडियो देख देख के सीख रहा है। वाह, मैं भी कहूँ तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है? तुम तो सब कुछ जानती हो और इन बातों में तुम्हारा पूरा ध्यान है। सर जानती हूँ, लेकिन है ना कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ प्रैक्टिकल करके देख लूँ, क्या ना आपको एक्सपीरियंस है और उसका एक्सपीरियंस थोड़ी ना है। बेटा देखो, ये सब कुछ ना गलत बात होती है। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। जाओ। तो घर में है ना, आप भी सर क्या करते हो? सर वैसे एक बात बताऊं? हाँ बोलो। मैंने आपको है ना इंग्लिश वाली टीचर के साथ देखा था स्टाफ रूम में। देखो चुप करो, ये बात किसी को मत बताना। अगर ये बात मेरी बीवी को पता लगी ना तो मुझे तलाक दे देगी और मेरा घर टूट जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो सर नहीं चाहते तो फिर मुझे भी सिखाओ ना वो सब जो आप उनको सिखा रहे थे। इसके बाद तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे ना? अरे बिल्कुल नहीं, कसम से। सर टाइम मत वेस्ट करो ना। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो। मैडम। हाँ जी। मैडम आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए, बीच में खड़ी हुई है। गाड़ी बीच में खड़ी है, लेकिन मेरी गाड़ी तो सही जगह खड़ी है। अरे मैडम, कोई भी गाड़ी नहीं निकल पा रही है वहां से। अच्छा, लेकिन मेरे हस्बैंड तो घर पे नहीं है, वो तो बाहर गए हैं किसी काम से। तो आप हटा दीजिए ना। मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, मैं कैसे हटाऊंगी? अरे मैडम फिर मेरे को चाबी दे दीजिए, मैं हटा देता हूँ। चाबी? ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मैडम। हाँ एक गिलास पानी मिल सकता है? बहुत तेज धूप हो रखी है। ठीक है, आप एक काम करो, अंदर ही आ जाओ। थैंक यू मैडम। हाँ यहीं पे रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है मैडम। घर तो बहुत अच्छा है मैडम का, तो अकेली रहती हूँ। चलो पानी। मैडम आप यहाँ पर अकेली रहती हो? नहीं,
अकेले तो नहीं, मेरे हस्बैंड रहते हैं। वो क्या है ना, उनको दूर दूर जाना पड़ता है काम के लिए, तो फिर मैं रहती हूँ। अच्छा, दूर दूर जाना पड़ता है। कितने दिनों के लिए चले जाते हैं वैसे वो चले जाते हैं 4-5 दिन, कई बार हफ्ता भी लग जाता है उनको। फिर मैडम आप अकेले कैसे रहते हो घर में? बस ऐसे ही रह लेती हूँ, उसमें क्या है। अच्छा जी, सही है। अकेली औरत है भाई, चांस मार के देख ले क्या हफ्ता बाद बन जाए। अच्छा मैडम, वैसे आप करते क्या हो? मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ। अच्छा अच्छा, हाउस वाइफ हो। इसके अलावा मतलब कुछ भी नहीं करते हो? नहीं, मेरे को ऐसी जरूरत ही नहीं है, मेरे हस्बैंड ही इतना कमा लेते हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। वैसे भी बिना पैसे के तो काम चलता ही नहीं है। हाँ, अब हस्बैंड ही इतना कमा लेते हैं तो मेरे को क्या जरूरत है। हाँ, वैसे भी कमाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है आदमी को। ये तो है ही। वैसे आप भी कर लिया करो ना कुछ काम, आपका टाइम पास भी हो जाया करेगा। अरे नहीं नहीं, मेरा टाइम ऐसे ही पास हो जाता है, घर में काम वाम कर लेती हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, फोन चला लेती हूँ। अरे मैडम, मेरे को मौका दे के देखें, टाइम पास तो मैं ही करवा दूंगा आपका। क्या? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अगर आप फ्री रहा करो तो आप मेरे को बुला लिया करो। वो क्या है ना, खेल लिया करेंगे थोड़ी देर। खेल लिया करेंगे? मैं क्या बच्ची हूँ? अरे मेरे घर पे ना कैरम बोर्ड है, मैं कैरम बोर्ड लिया करूंगा, उससे टाइम पास हो जाया करेगा, आपका भी मेरा भी। वैसे भी दिन में तो मैं फ्री रहता हूँ, इतना काम नहीं आता टैक्सी का। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। लो। और ये मैडम मिल रहा है ना, मजा ही आ जाएगा। वैसे भी मोहल्ले में ही रहती है, इसको पता ही रहता हूँ आज। इसमें वैसे बड़े बड़े हैं यार, क्या फिगर है इसका, मजा ही आ जाएगा यार। मैडम मैडम। हाँ जी। अच्छा मैडम, वो चाबी दे दीजिए ना, मैं हटा देता हूँ गाड़ी को। हाँ, अभी देती हूँ। ये लो। एक मिनट, तुम्हें गाड़ी चलाने आती है? हाँ हाँ मैडम, गाड़ी चला चला के इतना बड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताओ, चाबी कैसे लगाते हैं गाड़ी में? मैडम चाबी ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं और गाड़ी करती है। अरे अच्छा, ये बताओ, अगर सामने ब्रेकर आ गया तो? ब्रेकर आ गया तो दबा दूंगा। क्या? अरे मतलब ब्रेक दबा दूंगा मैडम, ऐसे पकड़ के स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे करके ब्रेक दबता हूँ। अच्छा, और अगर गाड़ी मोड़नी हुई तो मैडम ऐसे करके ऐसे मोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, तो ले जाओ तुम चाबी, लेकिन हाँ ध्यान रखना, मेरी गाड़ी में कुछ होना नहीं चाहिए। अरे मैडम आप परेशान मत हो, आपकी गाड़ी में कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं ठोकूंगा। हाँ, अगर कुछ हो गया ना तो फिर सोच लेना, पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। अरे मैडम आप क्यों परेशान हो रही हो, नहीं ठोकूंगा, मेरे को 5 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। अच्छा, 5 साल हो गए? तो ये बताओ, रेस कहाँ पे होती है? अरे मैडम कैसी बात कर रही हो आप, अभी तो बताया था नीचे होती है, जहाँ ब्रेक होता है वहीं रेस होती है, वहीं क्लच होती है। ओ अच्छा अच्छा, वो क्या है ना, मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं है, तो बस इसीलिए पूछ। तो मैं सिखा दूं आपको गाड़ी चलाना। अरे नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड सिखा देंगे मुझे तो। हस्बैंड तो तुम्हारे एक एक हफ्ता के लिए बाहर रहते हैं, और वैसे भी बाहर सीखने जाओगे ना, कम से कम 5 से 7 हजार रुपए आराम से ले लेते हैं गाड़ी सिखाने का, मैं आपको फ्री में सिखा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो बोला था कि वो इस बार छुट्टी पे घर पे आएंगे तो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगे। अरे मैडम कहीं ऐसा तो नहीं है आपके हस्बैंड का कहीं बाहर टाका वाका फिट हो? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, और तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? अरे मैडम एक बार ना ताका झाकी करके देखिए, तभी तो आपके हस्बैंड हफ्ते हफ्ते के लिए बाहर जाते हैं, क्या पता ऑफिस की किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा हो उनका। बात तो ये ठीक बोल रहा है, क्या पता सच में कुछ ऐसा हो। मैडम मैं तो सारी बातें ठीक ही बोलता हूँ। अरे तुम क्या मेरी बातें सुन रहे हो?
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर वो घर पे थोड़ी ना आते। अरे मैडम, घर पे तो आपको चेहरा दिखाने के लिए आ जाते हो हफ्ते में एक बार। अच्छा, इसका मतलब मुझे धोखा देगा। ठीक है, तो तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखा देना। ठीक है मैडम, गाड़ी चलाना सिखा देता हूँ। तो तुम फिर क्या चार्ज लोगे उसका? अरे मैडम, मैं आपसे कुछ नहीं चार्ज ले रहा, बस आप मेरे साथ अंदर चल पड़ना। क्यों? अरे मतलब अंदर गाड़ी में गाड़ी चलाना सीखोगी नहीं सीखोगी? हाँ, वो तो सीखूंगी तो अंदर तो बैठना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिना अंदर बैठे गाड़ी चलाना नहीं आता। तो फिर चले अंदर। अरे इधर का अंदर? अरे वो मैडम गलती से भूल गया था ना मैं, मुझे लगा इधर आपका बाहर जाने का दरवाजा है। अब पता चल गया कहाँ पे है? हाँ मैडम, पता चल गया। तो ये चाबी लो और गाड़ी हटा लो वहाँ से। वैसे मैडम एक बात बोलूं, आप ना बहुत सुंदर हो। थैंक यू। सुंदर हो, सच्ची में बहुत सुंदर हो। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहते हो अब? मैडम क्या है ना, मैं कई दिन से आपको देख रहा हूँ, आपसे ना प्यार हो गया मेरे से। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तू ड्राइवर और तू मुझसे प्यार करता है? तेरा दिमाग खराब है? सच्ची मैडम, मैं आपसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। और एक बात बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी साइड करने नहीं आया था, मैं तो बस आपको अपने दिल की बात बोलने के लिए आया था। अच्छा, दे चाबी इधर। इसका मतलब तू मुझसे झूठ बोल रहा था? मैडम बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वो क्या ना, आप बाहर तो निकलती नहीं, आप कहीं बाहर मिलती तो बोलता कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तो तू मुझे ये समझाने आया है? एक लगाऊंगी ना कान के नीचे, अभी पता चल जाएगा तेरे को। मैडम मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे पे गुस्सा किए जा रहे हो। हाँ, तो प्यार करता है तो मैं क्या करूँ? करो अभी सोसाइटी में कंप्लेंट मेरी। नहीं मैडम, सोसाइटी में किसी को मत बताना, वरना मेरे को, मेरी टैक्सी में कोई भी नहीं बैठेगा यहाँ से। इसीलिए तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि तू किस टाइप का इंसान है। मैडम मैं तो बस अपने प्यार का इजहार करने आया था, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है? हाँ, चल जा। मैडम सोच लीजिए ना एक बार। क्या सोचना है बता? अब देख लीजिए, आपके पति तो बाहर रहते हैं, अब मेरी भी पत्नी नहीं है। क्यों, तेरी शादी नहीं हुई है? अरे मैडम हुई थी, वो क्या ना एक्सपायर हो गई। ओह, अच्छा। हाँ। तो फिर बच्चे बच्चे? अरे मैडम कहाँ बच्चे, 1 महीना शादी को हुआ था तभी वो चल बसी। ओह, फिर तब से शादी नहीं की? अरे मैडम अब वो क्या है ना, एक बार शादी हो जाती है ना तो शादी वाला टैग लग जाता है, फिर जल्दी से शादी भी नहीं होती है। ये तो है। तो मैडम सोच लीजिए। फिर तू गाड़ी चलाना तो सिखाएगा ना मेरे को? हाँ मैडम, आपको पक्का गाड़ी चलाना सिखा दूंगा मैं। लेकिन मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। अरे मैडम आप 1 रुपया भी मत देना। ठीक है, फिर तो तू चल सकता है। तो फिर मैं आज ही सिखा दूं आपको गाड़ी चलाना। हाँ, यही सिखाऊं या फिर बाहर जाके? बाहर जाके वो तो तेरी मर्जी है। चलो ठीक है मैडम, एक काम करते, गाड़ी में बैठ के ही सिखा दूंगा। अच्छा, तो चले फिर? हाँ चलो। चलो आप जल्दी आ जाइए आप। नमस्कार मालिक। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। अच्छा, काम के लिए आए हो? हाँ मालिक, वो बाहर में बताया था कि यहाँ पे है ना औरत की जरूरत है काम करने वाले की। हाँ, साहब मैंने सुना है यहाँ पे सारी औरतें ही काम करती हैं, मतलब आदमी काम नहीं करते, ऐसा क्यों? आदमियों का काम होता ही नहीं यहाँ पे तो होता ही औरतों का काम है, और वो भी जो खूबसूरत हो, आपकी तरह सुशील हो, है ना। ज्यादा मत सोचो, काम बताओ, काम आता है? हाँ हाँ, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना पीना। पीना? अरे मतलब रात को थोड़ा बहुत। और क्या होता है? लेटरिन बाथरूम भी साफ करने पड़ेंगे हफ्ते में 2 बार। हाँ हाँ हाँ, सब कर लेती हूँ मैं। सारे काम। खाना बना लेते हो? हाँ। सब्जी क्या क्या बनानी आती है? सब्जी आलू गोभी मटर बैगन घिया टिंडा और
सब बना लेती हूँ। कुछ पनीर वगैरह, कुछ नॉन वेज वगैरह कुछ? हाँ हाँ हाँ, नहीं नॉन वेज तो नहीं बनाती, लेकिन हाँ पनीर बना लेती हूँ, चाप बना लेती हूँ, पनीर टिक्का बना लेती हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अब झाड़ू उठाओ और लग जाओ, काम दिखाओ अपना। सैलरी, सैलरी जो तुमने बाहर सुना है यहाँ पे बढ़ाकर मिलती है, तो बिल्कुल ही बढ़ाकर मिलती है। लेकिन मैंने तो आपसे ऐसा कुछ पूछा नहीं, मैं तो सैलरी की बात कर रही हूँ कि सैलरी कितनी दोगे आप। सैलरी पहले कहीं पे काम किया है? हाँ, कितनी सैलरी लेते थे वहाँ पे? वहाँ पे तो पूरी पूरी 15,000 मिलती थी। फिर जब मैं यहाँ पे आई ना, तो पता है बाहर वाले क्या बोले कि साहब तो सैलरी और बढ़ा के देते हैं, तो 15,000 तो मुझे वहाँ मिलते हैं, आप मुझे 18,000 दे सकते हो। 18,000? हाँ, यहाँ मिलेंगे तुमको 16,000 रुपए। 16,000? हाँ, और रहना खाना सब कुछ तुम्हारा यहीं पे है। लेकिन मैं तो ये सोच के आई थी कि यहाँ पे आने के बाद में मैं अपना घर भी बना लूंगी, अपने बच्चों को ही पढ़ा लूंगी और एक बच्चे को हॉस्टल भेज दूंगी। अब 16,000 में मैं क्या ही करूंगी, फिर तो मैं पीछे वाले में ना ठीक थी। पहले तुम काम तो करो, आगे आगे पता लग जाएगा पैसे कैसे कमाते हैं। अच्छा, हाँ काम करो, अभी तुम जाओ और अपना काम दिखाओ, झाड़ू लेके आओ, जाओ। ठीक है। ला 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 ला। माल तो मस्त है रे। झाड़ू तो तुम बड़ा अच्छा लगा लेती हो। हाँ हाँ, पोछा भी एकदम शानदार। कितनी तरह के पोछे लगा लेती हो? पोछे तो बहुत सारे आते हैं, उठाओ जरा। हम्म, अरे उठाओ। पहले वहां से लगा दो। वैसे कितने तरह के पोछे लगा लेती हो तुम? अरे पोछा तो पोछा होता है, तरीके के क्या होते हैं? बहुत तरह के पोछे होते हैं। अरे आप पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, उधर जाके बैठो जाओ। हाँ वहां तो मैं बैठ जाऊं। वैसे तुम पूछ रहे थे ना कि पैसे फालतू कमाना, बच्चों को हॉस्टल में भेजना, तो बताऊं कैसे भेजते हैं यहाँ पे? कैसे भेज, वो तो मैं भेज दूंगी। यहाँ पे आओ पहले। अरे इसको- झाड़ू तो सफाई तो दिखा दो, अभी तो साफ ही नहीं किया मैंने। अरे यहाँ पे आओ, सफाई वगैरह बाद में होती रहेगी। तुमको बच्चे हॉस्टल में पढ़ाने हैं ना? हाँ हाँ, है ना? सोफा बहुत अच्छा है आपका, गद्देदार है। ये तुम्हारे ही तो है। अरे नहीं, मेरे कैसे है? तुम्हारे ही है ये तो वैसे। फॉर्म के है ना, ये देखो। फॉर्म के समझदार हो। हाँ वैसे तुम बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाना चाहती हो ना, हाँ, और सैलरी भी दिन की 5,000 चाहती हो। दिन के 5, दिन के 5,000 कौन देगा, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं दूंगा ना दिन के 5,000, दिन के 6 भी दे दूंगा। अच्छा, हाँ बस मन राजी होने के ऊपर बात है। अरे उसमें कौन सी बात है, बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाऊंगी। अरे हर काम खाने से थोड़ी होता है। अरे नहीं साहब, यही तो तुम्हें नहीं पता। मेरी सास बोलती थी आदमी के है ना अंदर का रास्ता पेट का जरिया होता है, पेट के जरिए से जब खाना अंदर अच्छा अच्छा जाता है ना, तो ऑटोमेटिक हाँ हाँ निकलती है। आप छोड़ो उनको, पहले तो मेरी बात सुनो। ओए कोमल कोमल हाथ है तुम्हारे तो बड़े। अरे क्या कर रहे हो आप, ये पीछे हो जाओ। दिन के 5,000 कमाने नहीं कमाने? हाँ कमाने तो है। कमाने है ना, दिन के बच्चे भी हॉस्टल में भेजने हैं। अच्छा, अरे अच्छा। आप सर सीधा सीधा मैटर बोलो, करना क्या है? सीधा सीधा मैटर है, आपको ना वो सब करना होगा जो सब शादी के बाद करते हैं। अरे आपका दिमाग खराब है क्या, हाथ पीछे करो। काम करने आई हूँ मैं यहाँ पे, ये सब करने थोड़ा आई हूँ। अरे वो पैसे तो तुम्हें मिले ही मिलेंगे, और दिन के अलग से 5,000 मिलेंगे। आप सोच के देखो, 5,000 दिन के तो महीने का कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए हो गया। एक मिनट, जो भी यहाँ पे काम करने आता है वो ऐसे ही पैसे कमाता है? हाँ, महीने का 1.5 लाख रुपए, और वो आपके 15-16 हजार रुपए रह गए अलग। 1,65,000 से 55,000 रुपए कमाओगे आप। देख लो, लाखों में बात जा रही है। करोगे क्या? बोल रहे हो साहब जी आप? करोगे फिर साहब जी के साथ? हाँ ठीक है। देख लो, 1.5 लाख रुपए। क्या किया ये तुमने? ये ब्लाउज सिला है?
अरे भाभी जी, पहले तो आप इसको ढक लीजिए एक बार। क्या हो गया मुझे बताइए। क्या हो गया? क्या देख कितना लूज है ये देखो कितना लूज है। अरे भाभी जी, जब आपने नाप दिया था ना तो मैंने पूरा मापा था, और मापने के बाद जितना साइज था मैंने उसी साइज से सिला है। उसी साइज से सिलाए तो ये लूज कैसे हो गया फिर? मैं पतली हो गई हूँ क्या, या मेरी गलती है? नहीं, आप हो सकता है शायद आप डाइटिंग वाइटिंग स्टार्ट कर दी, इस वजह से लूज हो गया ये। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये ब्लाउज ही आज पहना है। अच्छा। चलो जल्दी से नाप लो और इसे टाइट करो। आह, ठीक है भाभी जी, इधर आ जाइए। बस बस ठीक। एक मिनट भाभी जी, करते हैं। अरे कर लो, मैं मना कब कर रही हूँ। ठीक। वैसे इंची टेप तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो जब से मैंने शॉप किया ना तब से यही इंची टेप है, बहुत अच्छा इंची टेप है ये। अच्छा हो गया ना? हाँ हाँ, हो गया। तो आप एक काम कीजिए, इसको ना अंदर रूम में जाके निकाल दीजिए, और मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर दूंगा इसका। यही निकाल देती हूँ ना, दिक्कत क्या है? अरे भाभी जी, ये क्या हो गया आपको, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? अरे ऐसे कैसे क्या? देखो ना, मैं तुम्हें इतने दिन से पसंद करती हूँ और तुम हो कि समझ ही नहीं रहे हो। हर बार मैं तुम्हारी दुकान पे आती हूँ, किस लिए? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। भाभी जी देखो, ये सब है ना गलत है, और अब किसी को पता लग गया, किसी ने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, और मेरी कोई दुकान उठवा देगा। भाभी जी प्लीज आप चले जाइए। अरे टेंशन मत लो, कोई नहीं देखेगा। और वैसे भी तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। कोई बात नहीं भाभी जी, आप है ना एक काम कीजिए, आप घर जाइए, घर से ना बच्चों के हाथ भिजवा दीजिएगा, ये मैं बाद में ठीक करके पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो आप ही टाइट करवा के जाऊंगी। भाभी जी देखिए, आप है ना ये सब पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अरे भैया जी सोचेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जब मैं वहां पे जाके चेंज करती हूँ तो तुम भी तो मुझे चुपके चुपके देखते हो ना, तो आप क्यों शर्मा रहे हो? भाभी जी वो बात ठीक है, आप पसंद करता हूँ, आप अच्छे भी दिखते हो, बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन वो क्या ना, आप शादीशुदा हो और आपकी एक मैरिड लाइफ है, तो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी चीज में। तो क्या हो गया, शादीशुदा इंसान का क्या मन नहीं करता? सबका मन करता है, तुम्हारा भी करता होगा। अब देखो, मैं लड़की होती तो शायद तुम्हारा मन नहीं करता, क्या ना, शादी के बाद फिगर चेंज हो जाता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन करता होगा मुझे देख के, क्यों, है ना? भाभी जी मन तो करता है, पर वही है ना, डर लगता है। किससे? अरे सबसे, किससे, या कोई देख ले, और अब कोई समझा नहीं करो। देखेगा, तुम टेंशन मत लो, बस तुम मेरा ब्लाउज टाइट कर दो। ठीक है भाभी जी, जैसा आप बोलो वैसा कर दो। आप कौन आ गया? अरे कितने पैसे हो गए? 1500 रुपए। 1500 रुपए? लेकिन 60 रुपए ही तो बढ़े हैं भैया इस पे। अरे राहुल तू नहीं नहीं, तुम भैया ही बोल। क्या बोल रही थी? किसी और से मेरी शादी होगी तो मेरी लाश से ही होगी। अरे नहीं, मैं तो वो सिलेंडर वाले को तो भैया ही बोलते हैं ना, तो इसीलिए भैया निकल गया। मुझे क्या पता तू सिलेंडर वाला है। नहीं, क्या क्या खराबी है इस काम में? और सिलेंडर वाला कोई दिल नहीं होता, कोई अरमान नहीं होते? अब तो सिलेंडर वाले भैया के पास वो चीज है जो पूरे मोहल्ले के पास नहीं है, क्या? सिलेंडर। और मैं इसको साथ में लेके जा रहा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये तो मेरे पति ने बुक किया है ना। अरे मेरा मतलब है कि बुक तो मेरे पति ने किया है ना, ये अब पति को तो पति ही बोला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो तेरा पति हो गया ना वो? क्या बोल रही थी? मेरी शादी तो तुमसे ही होगी, किसी और से होगी तो मेरी लाश से ही होगी। अब वो तुम पति पति हो गया। हाँ तो अब शादी हो गई है तो पति को तो पति बोलूंगी ना, और क्या बोलूंगी। अच्छा वो सब छोड़, तू
ये ले अपने पैसे और जा। नहीं नहीं, मेरे को नहीं सिलेंडर, मैं अपना सिलेंडर लेके जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे सिलेंडर लेके जा रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरे घर में गैस नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ, गैस नहीं है। हाँ तो अपने पैसे ले और जा यहाँ से। वैसे भी ये हमने बुक किया है। बुक किया होता ना तो मैं नहीं आता। तू नहीं आता? अच्छा, तो ब्लैक में लेके आया है। अच्छा, तो तुझे अब मेरे रंग से ही प्रॉब्लम है, हैं? अरे पागल, जब भी बोलती थी पढ़ लिया अगर थोड़ा पढ़ लिया होता ना तो इसका मतलब पता होता तुझे मैं क्या बोल रही हूँ। पहले तो बहुत बोलती थी ब्लैक या क्यूट है, चॉकलेट दिखता है, स्मार्ट दिखता है, और अब तुझे मेरे रंग से ही प्रॉब्लम है। बे ओ पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ब्लैक का मतलब है कि ये सिलेंडर तो बुक किया हुआ नहीं लेके आया है, जो ब्लैक में सिलेंडर देते हैं। हाँ तो तेरी शादी में भी ब्लैक किए हुए सिलेंडर आए थे, तेरे बाप ने मंगाए थे, वो भी कौन सा बुक नहीं किए तुम लोगों ने। ओह अच्छा, तो तुम मेरी शादी में भी आया था। मैंने तुझसे मना किया था ना मेरी शादी में मत आइयो, लेकिन नहीं, तुझे तो फ्री का खाना खाना होगा ना, इसलिए आ गया वहां पे। यही उम्मीद तुम्हें तुमसे। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे अपनी शादी में देख लोगी और अपने पापा से बोलोगी कि पापा मुझे तो राहुल से ही शादी करनी है, लेकिन तुम घटिया सोचो बिल्कुल तुम्हारी। जा रहा हूं मैं। अरे ओ सिलेंडर कहाँ लेके जा रहा है अब? हाँ तो लेके नहीं जाऊंगा क्या? तुम्हारी शादी में तुम्हारे बाप ने मेरे को बहुत टॉर्चर किया था, इतनी मुश्किल से सिलेंडर कंधे पर रख के धोए थे मैंने, पसीना भी आ गया था मेरे को, तो पसीना आके सिलेंडर भी गीले हो गए थे। हाँ तो क्या तुम्हारे बाप ने बोला कि गैस के ऊपर पानी मिक्स करके लेके आया सिलेंडर पे। अच्छा ठीक है ना, तो अब तू सिलेंडर छोड़ और ये ले अपने पैसे और जा। नहीं, अब तो मैं जाऊंगा यहाँ से और साथ में सिलेंडर लेकर जाऊंगा। सुन, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मेरे घर में लाइट भी नहीं है, फिर मैं क्या करूं? मेरा पति भी नहीं है घर पे, दे जाना क्या? सिलेंडर। प्यार तो मैं आज भी तुमसे उतना ही करता हूँ। तो फिर दे जाइए। ठीक है, ले ले क्या? सिलेंडर। पैसे? बहुत पैसे वाली हो गई ना तू अब। तो सिलेंडर के बदले पैसे नहीं लेगा? नहीं, रख ले। ठीक है। एक सिलेंडर का भी इंतजाम है ना, मेरा पति नहीं कर सकता, वो भी मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे कम से कम सिलेंडर तो उठवा दो। अरे कौन है? हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ आप दे दोगे? हाँ दे दूंगा। क्या क्या चाहिए? अरे वही जो सब देते हैं। अच्छा लेने आए हो? हाँ हाँ लेने आई। हाँ मैं तो वैसे भी देने के लिए बैठा हूँ। अच्छा हाँ तो ठीक है, फिर मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप ही दे देना। हाँ मैं ही दे दूंगा। तो बताओ फिर कितना बड़ा है? बड़ा? अब ऐसे कैसे बड़ा, तो तुम ही चेक कर लेना ना कितना बड़ा है। पर अरे नहीं, मैं ऐसे कैसे चेक कर लूं, पहले आप मुझे बताओ कितना बड़ा है। अरे आप देख लेना, वैसे पूरा बड़ा है। तो फिर पैसे ज्यादा लगेंगे। अब पैसे भी लोगे? और क्या, पैसे नहीं लोगे क्या? इतना बड़ा दोगे मतलब क्लीन करने के लिए, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। वैसे कैसे लेते हो, ऊपर से या नीचे से? वो तो पहले देखूंगी किस टाइप से क्या हिसाब है, फिर मैं उसी हिसाब से ले लूंगी। अच्छा तो पूरा ही लोगे? हाँ पैसे ले रही हो तो फिर पूरा तो लेना पड़ेगा ना। हाँ ये बात भी सही है। तो ये यहीं पे लोगे, अंदर बेड पे लोगे फिर?
पहले आप पैसे बताओ तभी मैं अंदर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे अंदर पैसे अंदर। फिर लोगे पहले तभी तो पैसे दूंगा ना। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पैसे बताओ पहले। जो बात है ये की यही फाइनल। बेड पे आ जाओ, बेड पे ले लेना आराम से। अरे पहले पैसे बताओ जब मैं कह रही हूँ। कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे तो चाहिए महीने में, हर रोज। हाँ रोज, रोज लेना फिर। तो 12,000 दे देना, बस 14 दे देना। नहीं, वो 12 ठीक है, पर लेना पूरा पड़ेगा। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, पूरी क्लीन करके जाऊंगी। अच्छे से। हाँ अच्छे से। तुम तो बड़े रोमांटिक हो यार, बड़े सेक्सी हो तुम तो। कहाँ कहाँ से करते हैं ऐसी ऐसी बातें? अरे बातें क्या, काम है अपना। ये करने का है? और क्या, अभी करके आई हो, आपके सामने वाले के यहाँ पे करके आई हो। अच्छा, उनका भी लिया है? हाँ उनका भी ले लिया, और एक वो साइड में उनका भी ले लिया। मेरा भी पूरा ही लेना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ पूरा लूंगी। वो क्या है ना, जब तक 5-7 घर में अच्छे से मिल ना जाए तो क्या फायदा। 5-7 घर में से? हाँ हाँ 5-7 घर में जाना पड़ता है, अब दिन भी तो बिताना है ना। हाँ, मेरा तो पूरा बड़ा मन ही भर जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, चलो मैं शुरू कर देती हूँ। हाँ, शुरू यहाँ क्या करना, बेडरूम से करो ना शुरू। अरे बेडरूम छोड़ो ना, यहाँ से शुरू करते हो, फिर बेडरूम में आ जाओगे, धीरे धीरे करते हैं। वो कहना जल्दबाजी में अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। सफाई? किस चीज की सफाई? हाँ अब तुम हटो जरा, साइड हो, थोड़ा सा पीछे हो। अरे मेरे को साइड करके कैसे करोगे, कैसे लोगे? अरे मैं अपने आप ले लूंगी, आप पीछे तो हो। लो, ले लो अब। ये क्या करने लगी तुम? सफाई? सफाई 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 बाद में उतरी, पहले आप ले लो ना। अरे तो ले तो लिया, कहाँ लिया अभी? अभी तो आपसे काम ले लिया मैंने। काम? ये काम लेने की बात कर रहे थे? हाँ मतलब घर में झाड़ू पोछा। अरे इतनी रोमांटिक रोमांटिक बात करके झाड़ू पे बात क्यों आगे अटका रही हो? अरे तो मैं तो झाड़ू पोछा ही करती हूँ ना, अभी सामने वाले के घर में करके आई हूँ, साथ वाले के करके आई हूँ। तुम झाड़ू पोछा करके आई हो? हाँ झाड़ू पोछा ही करती मैं तो। और जो वो इतना बड़ा लेने की बात कर रहे थे वो? अरे बड़ा, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? घर बड़ा लेने की बात? अरे घर के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। तुमने तो पूरा मूड ही बना दिया मेरा। अरे क्या कर रहे हो साहब जी, मानती हूँ मैं सुंदर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी कर लूंगी, ऐसे कैसे कर लूंगी। अरे भी पैसे भी तो ले रहे। अरे हटो तुम यहाँ से, झाड़ू पोछा करने दो, हटो। मेरे को झाड़ू पोछा करवाना ही नहीं है। अब तो मैं करके जाऊंगी, तुमने बोला क्यों है, हटो। मैंने तो उस काम के लिए बोला, वो करो ना। अरे झाड़ू पोछे की बात की है, मैं झाड़ू पोछा करके जाऊंगी। अरे हटो। मेरे को नहीं करवाना झाड़ू पोछा, ये क्या? झाड़ू पोछा नहीं करवाना, वो सब करना। अरे चमका दूंगी। आप मेरे को चमका दो ना। अरे दिमाग खराब है क्या, पीछे होके बात कर। अरे ये छोड़ दो ना, झाड़ू छोड़ो। अरे मेरी झाड़ू 60 रुपए की है। अरे 60 के 120 ले लेना तुम। अरे दिमाग खराब है क्या, धक्के मार के बाहर करो ना। करूँ तो आप बात तुम भगाओगे। खुद आगे तो बताऊंगा। और अच्छा मैं खुद भाभी बात से तुम भगाओगे। ठीक है। अरे तुम, मेरे को नहीं चाहिए कोई झाड़ू वाली, निकल यहाँ चल। अरे साहब, अरे तू निकल रे, निकल 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 चल। साहब जी मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। अरे तेरा टाइम वेस्ट, निकल यहाँ से। मूड की ऐसी ऐसी करके रख दी पूरे की। मूड तो पूरा बना दिया था लेने देने के चक्कर में, पर पूरे मूड की ऐसी तैसी कर दी। भाभी जी, हाँ बोलो। भाभी जी दे दो ना। है बे, पागल वागल हो क्या? पागल वाली कौन सी बात है इसमें? और क्या पागल वाली ही बात है, मैं तो तुम्हें अच्छा खासा इंसान समझ रही थी, तुम ऐसे बात कर रहे हो। नहीं नहीं, दरवाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाभी मांगी तो रहा हूँ। अरे नहीं, दूर होके बात करो तुम मुझसे। चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ तो ऐसे कैसे चोरी कर लोगे तुम, ये कोई चोरी करने वाली चीज है? भाभी जी प्लीज दे दो ना। तो दिमाग खराब है क्या, एक लगाऊं खिंचा के, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे भाभी जी, लेने के लिए तो बोल रहा हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या तुम, शादीशुदा इंसान हुए,
ऐसे कैसे तुम ले लोगे कुछ भी? हाँ तो फिर मैं क्या करूं, मैं आपको पैसे भी दे दूंगा। पागल है क्या? सच्ची में भाभी, मैं पैसे दे दूंगा आपको जितने आपके लगे हैं। एक लगेगा खिंचा के, जितने लगे हैं अपने पैसे अपने पास रख। थोड़े से पैसे लेके मेरे को दिखा रहा है। मेरा पति कमाता है अच्छा खासा, मेरे को जरूरत नहीं है पैसे पैसे की। तो फ्री में थोड़ी ले रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा खासा इंसान समझती थी मैं तुझे, अभी पता चल गया ना मेरे घर वालों को, ये तेरे घर वालों को क्या सोचेंगे पता भी है? क्या सोचेंगे? क्या लेने देने की बातें कर रहे थे? हाँ कर रहे थे तुम लेने देने की बातें। अपने पैसे अपनी जेब में रखो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। अरे एक मिनट, तुमने क्या इशारा किया मुझे? क्यों बुलाया? शर्म नहीं आती? घर में बुला रहे हो तुम मुझे ऐसे इस तरीके से? भाभी शर्म क्या, भाभी को बुला रहा था तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अच्छा तो इसमें अच्छी बात कौन सी है? मतलब कोई भी ऐसे गली में से निकल के जाएगा और तुम इशारे करके बुलाओगे? हाँ तो क्या हो गया, मेरी आदत ऐसी है, मैं ऐसे इशारे करके बुलाता हूँ। ये भगवान, मैं तो लग रहा है गलत घर में आ गई। भाभी जी तो पैग वैग मार लिया क्या आज? पागल है क्या? तूने पैग मार रखे, मुझे तो लग रहा है सुबह ही सुबह चढ़ा के बैठा है। आप ही ऐसी उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो। मैंने क्या उल्टी सीधी बातें की है? उल्टी सीधी बातें तू कर रहा है। एक तो दरवाजा लगा दिया, दरवाजा खोल, मैं जा रही हूँ अपने घर पे। क्या करोगे घर जाके? क्या क्या करते हैं? घर जाके काम करूंगी अपना। अरे नहीं गंदे गंदे इशारे कर रहा है। कोई है नहीं क्या तेरे घर पे? नहीं भाभी, अभी तो कोई नहीं है घर पे, इसीलिए तूने बुलाया है। निकल ले बेटा, कहीं कुछ कांड वांड ना करते मेरे साथ। मैं तो जा रही हूँ, हटो यहाँ से। अरे भाभी जी रुको तो सही। देखो ऐसा है, मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं, हट जाओ मेरे आगे से। भाभी जी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज दे दो ना। अरे तू पागल है क्या? दे दो ना, दे दो ना। क्या दे दो? भाभी जी प्लीज, भूखा मर रहा हूँ कई दिन से, प्लीज दे दो। भूखा मर रहा हूँ? हाँ भूखा मर रहा हूँ, कई दिन से भूखा मर रहा हूँ भाभी, खाना नहीं खाया, प्लीज दे दो ना। खाना नहीं खाया? हाँ मतलब क्या चाहिए क्या? भाभी जी सिलेंडर दे दो। सिलेंडर? तो आप क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। भाभी जी मांग रहा था इतनी देर से। प्लीज दे दो ना भाभी जी, देखो पेट भी पिचक गया है। अरे बस बस नीचे कर लो इसे। तुम इतनी देर से सिलेंडर की बातें कर रहे थे? और नहीं तो क्या, आप क्या सोचे जा रहे थे? कुछ नहीं। भाभी जी आपने उस चीज के बारे में तो नहीं सोच लिया? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसी थोड़ा ध्यान इधर उधर घूम गया था। देखो सिलेंडर तो मैं बहुत लाइन में लग के लेके आई हूँ, बहुत मुश्किल से मेरे को सिलेंडर मिला है। मैं अपने घर जा रही हूँ, आप खुद ले आना। भाभी जी प्लीज, आप तो लाइन में लग के एक और ले आओगे, हम जैसे लड़कों को तो लाइन में भी नहीं लगने दे रहे। अच्छा भाभी जी आप तो दोबारा जाके सिलेंडर और लेकर आ सकती हो। आपको तो पता ही है, आज बुक करूंगा 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। 25 दिन में क्या खाऊंगा मैं, तो भगवान को ही प्यारा हो जाऊंगा 25 दिन में। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो भाभी जी प्लीज दे दो ना। हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम ले लो फिर ये सिलेंडर। थैंक यू भाभी। मैं तो गलती समझ गई थी, ये तो सिलेंडर की बातें कर रहा था। क्या सोचने लगी भाभी? कुछ नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, फिर मुझे लाइन में भी लगना है जाके। ठीक है, थैंक यू भाभी। हाँ वेलकम। जो आप सोच रही थी ना वो भी ठीक ही सोच रही थी। आप बहुत सुंदर हो, मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करता हूँ। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, सिलेंडर लेना है ले, नहीं तो जा रही हूँ मैं यहाँ से। है सिलेंडर भी ले जाऊंगी अपना। नहीं भाभी, थैंक यू भाभी, थैंक यू थैंक यू। सिलेंडर मिल गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। नहीं नहीं, गा गा और गा, चलिया आ गई। बता कब देगा किराया? है कब देगा? मालकिन ने वो कहा है ना कि हम पिछले 2-3 महीने से काम पे नहीं जा पाए हैं, तो इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं किराया। काम पे जाएगा कहाँ से? इस टुनटुने को लेके घूमता रहता, बजाता रहता है इसे। अरे मैम साहब, आपको पता नहीं क्यों गलतफहमी हो जाती है।
मैंने बताया तो अभी मैं जिस कंपनी में काम करता था वहां से काम वाम सब छूट गया, ठेकेदार ने सब लेबर को भगा दिया है और मैं कहीं से पैसा नहीं ला पा रहा हूँ। मैं तो आप यकीन मानोगे कि मैंने ना पिछले 10 दिन से खाना भी नहीं खाया। मैं क्या करूं? कुछ खिला देते आज आज, और आपका जितना पैसा बने हो भी हम दे देंगे जल्दी। ऐसा है, चुपचाप से पिछला जो हिसाब है ना वो पूरा कर, उसके बाद बात करियो। यहाँ पे खड़ा होके गाना गा रहा है, चलिए वो कब देगा जल्दी बता। अभी जैसे कहीं काम पे लग जाऊंगा तो सिर्फ आप ही का देना है और किसी का देना ही नहीं है मुझे। ऐसा कोई मतलब नहीं है, अभी दे। अभी तो कहाँ से दो, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? अरे तेरे पास तो बहुत कुछ है। अच्छा, और क्या? लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा। देखने की जरूरत क्या है, मुझे दिख रहा है ना, बहुत कुछ है। अच्छा ये कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चाहिए था ये रख लो, इससे पैसा वसूल नहीं होगा। लेकिन अरे इसकी कौन बात कर रहा है, मैं तो तेरी बात कर रही हूँ। बहुत कुछ है तेरे पास देने को। अगर कोई आपकी जान पहचान नौकरी है तो नौकरी दिलवा दो, मैं वहां से नौकरी करके आपके पैसे दे दूंगा। आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपका 10,000 रुपए के हिसाब से 6 महीने का 60,000 रुपये हो गया। मैं आपको 5,000 रुपये और दे दूंगा, 65,000 रुपये दे दूंगा। लेकिन मुझे कहीं काम दिला दीजिए। तो काम दिलाने का ना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो सीधा सा है, कोई पैसे दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं दे रहा तो फिर तो उसे सब कुछ करना पड़ेगा। मैं अब मेरे हाथ कटवाने की बात सोच रहे हो? देखो अगर मेरे हाथ कटवा दोगे ना तो मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद फिर हाथ कटवाने की बात नहीं, हाथ तो यूज करना है अब। हाँ बताइए कहाँ कैसे यूज करना है। देख क्या है ना, तू गाँव तो गए हुए तुझे बहुत टाइम हो गया, तो अब बीवी को क्या खुश करेगा, तो मुझे खुश करके दिखा। 1 महीने के लिए खर्चा माफ। हाँ आप मजाक कर रहे हो ना? मजाक क्यों करूंगी, मैं क्यों मजाक करने लगी? मजाक वजाक नहीं करी, पता। मैं कैसे आपको बताऊं कि आप सच में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैंने कभी आपके पास या आपके बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा है। तो आप सोच ले, नहीं सोचा ना, सोच ले, क्या दिक्कत है। हाँ, देख तेरा किराया भी माफ हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। फिर तू चाहे यहाँ पे गाने गा या कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आप मेरा सारा किराया माफ कर दोगे ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब जब मैं आऊंगी तब तब तुझे खुश करना होगा। मैं ना आपको बिल्कुल खुश कर दूंगा, लेकिन कभी कभार जब मेरा मन किया तब आ जाऊंगी। तो लेकिन ओह सॉरी, जाने मन देर की बात की, आओ ना। अरे अरे रोहन तुम हाँ नहा के आए हो क्या? हाँ ना क्या है। अच्छा, कहीं जा रहे हो बाहर? हाँ एक बार बाहर जाना था थोड़ा सा काम से। भाभी चलो। आप क्या करोगे वहाँ पे? अब मैं आपके यहाँ पे आई हूँ तो आप मुझे घुमा तो सकते हो ना? हाँ हाँ शाम को लेके चलो ना घुमाने के लिए पार्क में। अरे पार्क? भाई भी चलेगा, भाभी भी चलेगी, आप भी चल दो। अरे नहीं, मतलब हम दोनों चलते हैं ना कहीं पे घूमने। हम दोनों? हाँ हाँ चल पड़ेंगे शाम को। वैसे तुम्हें ना बहुत अच्छे लग रहे हो बिना कपड़ों के। बिना कपड़ों के कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो, क्या इतना तो तुम समझदार हो। पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जाओ अपना काम करो, जाके कोई आ जाएगा यहाँ पे। अरे रुको ना, कोई नहीं आएगा, सब लोग बाहर गए। बाहर नहीं, आपकी दीदी आ जाएगी, जाने दो। अरे कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए, यहाँ पे हाथ पकड़ रही हो। देखो रोहन, क्या है ना, मैं तुम्हें काफी दिन से पसंद करती हूँ। पागल हो क्या? कुछ भी नहीं हो सकता, शादी तो हमारी वैसे भी नहीं हो सकती। मैं तो कोई काम भी नहीं करता। तो कर लेना, मैं तो करती हूँ ना, तुम नहीं करते हो। फिर हमारी शादी कौन करवाएगा? पसंद करते हो तो तुम अपने भैया और दीदी से बात कर लेना। देखो हमारा कुछ नहीं हो सकता, मेरे को तो। अरे रुको, तो क्या करोगे? तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अच्छे तो क्या करे, अच्छे लगते हैं तो हम। तो फिर
तुम हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी कर लो, अपनी बहन से बात कर लो और ठीक है, कर लेना बात, ठीक है। तो चलो फिर मेरे रूम में। हाँ, फिर मैं वहाँ क्या करूँगा क्या करते हैं? कि क्या करना है? अब तुम्हें नहीं पता क्या करते हैं। करना क्या है ये तो बताओ। चलो तो मैं सब समझा। अरे मैंने कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। अरे इसीलिए तो लेके जा रही हूँ तुम्हें कि तुम्हारा गीला गीला बदन से पहुँच तुम्हें ना। मैं पूछ लूँ, अरे चलो ना यार तुम। ये कुछ जाओ ना यार। चलो चलो, कि करना क्या है ये तो बताओ। एक बात, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी कहाँ से कोई गर्लफ्रेंड होगी? तो मुझे बना लो फिर। चलो ठीक है, तुम्हें बना देता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं जाऊँ? कहाँ जाऊँ? तो चलो फिर रूम में। अरे रूम में जाके क्या करना है? किसी को पता लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी रूम में चल के। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सब लोग बाहर गए हैं मार्केट में और मुझे बोल के गए हैं कि ध्यान रखना है सबका। वो मार्केट से आने भी वाले हैं, आपको बता दूंगा। अभी कोई नहीं आएगा, मुझे पता है उन्हें टाइम लगेगा क्योंकि दीदी को बाहर का कुछ खाना था तो जीजा जी ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें खिला लाऊंगा, तो इसलिए टाइम लगेगा। ओ माता श्री, ऐसे काम नहीं चलता, आप इसको छोड़ो और मेरे को जाके दो, ठीक है। देखो आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। रोज तुम बहाना बना के भाग जाते हो बार बार कि मैं शाम को मिलूंगा, सुबह मिलूंगा यूं करके। नहीं, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर किसी को कुछ पता लग गया तो? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा, ऐसे ही पता लग जाता है। सुना नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे कुछ नहीं है, चलो तुम मेरे साथ। अरे यार आज तो लेट ही हो जाऊंगा मैं ऑफिस जाने के लिए। ये बटन भी पता नहीं कैसे हो रखे हैं, यही शर्ट पहन के जानी पड़ गया। क्या कर रही हो विमला? वो बटन देख रही थी सर। अच्छा आज देखना ये ढीला हो गया बहुत। हाँ ये है ना, ढीला हो रखा है, इसको है ना टाइट करना पड़ेगा सर। हाँ हाँ हाँ, इसे टाइट कर दीजिए। निकाल दूं? साहब जी आपके शरीर पे बाल तो बहुत है। हाँ हाँ, अब शरीर होगा तो बाल तो होंगे ही। ये अपने बच्चे को ना साथ में मत लेके आया कर, ये बहुत परेशान करता है। ठीक है साहब जी। जा बेटा उधर बैठ जा, जा आ रही हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा अंदर जाओ, टॉफी लेके आ रहा लेके आ हूँ। रही हूँ। इसको ना घर छोड़ के आया कर, ठीक है? ठीक है साहब जी, कल से नहीं लेके आऊंगी। पक्का? हाँ हाँ ठीक। जो ये ढीला हो रखा है इसको टाइट कर दो ना। ये देखो ना कैसे, ये पहन के जाऊंगा ऑफिस में मैं। हाँ साहब जी टाइट कर देती हूँ। क्या क्या अंदर घुसेगी क्या मेरे? अरे साहब जी टाइट कर रही थी। हाँ तो टाइट करना, थोड़ा दूर दूर से करना। देखो साहब जी मैं ना आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ तो फिर दूर से कहो ना, चिपक क्यों रही हो? पहले ही गर्मी हो रखी है, ऊपर से मेरा एसी खराब हो गया है, ये एसी वाला आ नहीं रहा है। साहब जी छोड़ो ना, एसी का क्या करना है, मुझे तो आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलिए। देखिए तुम्हारा बच्चा फिर परेशान कर रहा है, देखना कैसे पर्दे पकड़ लेता है हमारे। बेटा अंदर जाओ, चलो चलो अंदर, वहीं पे आ रही है मम्मी, वहीं आ रही है, चलो। कल इसको घर में छोड़ के आऊंगा, तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा मैं। हाँ ठीक है साहब जी, मैं ये कह रही थी कि मैं ना आपको काफी दिन से देख रही हूँ। हाँ मतलब देखती तुम मुझे रोज ही हो क्या है ना। सुबह शाम जाता हूँ ड्यूटी पे, तो सुबह शाम डेली देखती हो तुम मुझे। अरे देखना मतलब मैं ना आपको काफी दिन से पसंद करती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी पत्नी को पता लग गया ना, तुम्हें तो घर से निकालेगी ही निकालेगी, मेरे को भी डिवोर्स दे देगी वो। अरे साहब जी डरते क्यों, उनके बारे में भी सब कुछ पता है। क्या पता है? यही कि मेन साहब का कहीं और चक्कर चल रहा है और आपको खास पसंद वसंद नहीं करती। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे दिमाग क्या खराब है, वही बोल रही थी मेरे पति के कुछ नहीं होता, ना करंट लगता ना कुछ, तो मुझे लगा क्या पता आप ऐसे ही हो। अरे इसीलिए मैंने आपसे बात कर ली कि मैं भी जरा देखूं सामने मर्दानगी है या नहीं। कैसी बकवास कर रही है तू?
मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा, और मेरे अंदर पूरा करंट है। मैं कैसे मानूं कि तुम्हारे अंदर करंट है? मीन्स आपके साथ तो कुछ कर पाते नहीं हो, तो मैं कैसे भरोसा करूं? वो बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं जब तक देखूंगी नहीं तो मैं कैसे मानूंगी? अब परसों की बात ले लो, आपने सरफ के लिए बोला था कि इसको देख लेना ये कैसा है, मैं ट्राई के लिए लेके आया हूँ। फिर अगर अच्छा लगा तो मैं और बड़ी वाली थाली ले आऊंगा। तो इसीलिए पहले मैं ट्राई करूंगा ना, तभी तो मैं हिसाब से आपकी बात कर सकती हूँ। नहीं तो रिश्ते तो बहुत टूट रहे हैं आजकल, देख लो साहब जी। वो देखो मेरा ना सिर्फ बटन बटन ढीला है और कुछ ढीला नहीं है मेरा। नहीं साहब जी, ये तो आप गलत बोल रहे हो। नीन साहब ने अभी परसों ही तो बात की थी अपनी सहेली से, वो बोल रही थी कि सब ढीला है, कोई ढंग का नहीं। अच्छा, उसने ऐसा बोला? और क्या, इसीलिए तो मैं चेक करने के लिए आई हूँ कि मेरे साहब को ऐसे कैसे बोल दिया, हिम्मत कैसे होगी? तू ना देख, मैं तुझे अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ मेरा ढीला है टाइट है। तो चल अंदर अभी, चल 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 चल। अरे साहब जी, पता लग गया ना ढीला है टाइट है? हाँ साहब जी पता चल गया। साहब जी एक बात पूछनी है, अगर इतना ही जोश है तो मेन साहब के साथ करते क्यों नहीं? आपको भी किसी से प्यार था क्या पहले? अरे वो करने देगी तभी तो कुछ करूंगा, हाथ में लगाने देती है। तो वो ऐसा क्यों बोल रही थी? इसका मतलब उनका कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन साहब जी मान गई, दम तो बहुत है आपके अंदर। अरे दम तो पूरा है मेरे अंदर, वो क्या है ना, कोई मौका ही नहीं देता था। ओह साहब जी, वैसे मैं तो बहुत थक गई, काम आप कर लेना, मैं घर जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही मेरी सेवा करते रहना। झाड़ू पोछा तुम्हारी मैम साहब के जाने के बाद मैं खुद ही कर दिया करूंगा, बस तू आ जाया करना रोज। ठीक है साहब जी, अब तो रोज तैयार होके आना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, तुम जाओ अब ना, मेरा दोबारा टाइट हो जाएगा। अच्छा ठीक है साहब जी, बाय 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 बाय। हाँ मजा आ गया यार, हाँ बहुत दिनों बाद। सिलेंडर। हाँ जी मैडम, कितने रुपए हुए? 1500। 1500 रुपए? लेकिन 50 रुपए तो बढ़े सिलेंडर पे। हाँ लेकिन अब महंगा हो गया है ना। अरे सिमरन, तुम यहाँ पे? हाँ मेरा घर है ये। ओ, तो वहां से घर बेच के अब तुम यहाँ पे रहने लगे हो? ठीक है, अच्छी बात है, रहो। शादी तो तुम्हारी हो ही गई थी। वैसे तो तुम बड़ा बोलते थे कि तुम्हारे से शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा लाश बन के रह जाऊंगा। लेकिन अब सही है, मैडम ही बोलो जल्दी। अरे रुको रुको रुको, सिलेंडर वाली मैडम को मैडम नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? हाँ तो ठीक है ना, मैडम ही बोलो अब। वैसे भी सिलेंडर वालों को तो सब मैडम ही समझते हैं ना। हाँ तो मेरी पत्नी ने बुक कराया है ये। पत्नी ने? पत्नी ने बुक कराया तो पत्नी ही बोलूंगा ना। सही है, अच्छी बात है। तुम्हारे पापा को मैंने बोला था कि मेरे से शादी करवा दो, लेकिन तुम्हारे पापा ने क्या किया? मना कर दिया है। तुम्हारे चक्कर में मुझे ये काम करना पड़ा। ऊपर से तुम्हारे बाप ने जब बोला कि मेरे को सिलेंडर लाके दे दो, तो ये सिलेंडर यहाँ पे रख के ना मैंने पहुंचाए थे तुम्हारी शादी में, समझे? अच्छा, तो तू मेरी शादी में मुफ्त का खाना खाने के लिए आई थी? हैं? नहीं, एक लगाऊंगी खिंचा के। मुफ्त का खाना खाने आई थी मैं, मुफ्त का खाना खाने आई थी। एक तो सारे के सारे सिलेंडर मैंने पहुंचाए, ऊपर से मेरा रो रो के इतना बुरा हाल, सारे सिलेंडर गीले हो गए। तो तेरे बाप ने पता है क्या बोला? कि पानी भर भर के सिलेंडर लेके आई है। मैंने अपनी लेबर भेजी थी। हाँ तो फिर क्या हो गया? क्या हो गया? तो हमने बुक कराया, ये सिलेंडर हमारा है, तुम इसे रख के जाओ। क्या बुक कराया होता तो मैं नहीं आती। तो अच्छा, तो इसका मतलब तुम ब्लैक में सिलेंडर बेच रही हो? वाह,
अब मैं तुझे ब्लैक लगने लगी, जब तो तू मुझे बड़ा बोलता था तू तो मेरी कैटरीना कैफ है। अरे तुझसे तो मैं इतना प्यार करता हूँ, तू तो बिल्कुल ऐसी है दूध जैसी, दूध की धुली। अब मैं तुझे ब्लैक लगने लगी, वाह अब मैं ब्लैक चॉकलेट बन गई। हाँ तो क्या हो गया, तो तुम काली हो तो काली ही बोलूंगा ना। अब चॉकलेट जैसी ही बोली जाएगी ना। अब तुम्हें कितने बार बोलता था अनपढ़, पढ़ ले कुछ सीख जाएगी। अच्छा सीख जाएगी, तब तो मैं दूध की धुली लगती थी, तब तो मैं दूध की नहाई हुई लगती थी, अब मैं चॉकलेट वाली लग रही हूँ। अरे सुनना क्यों बात बढ़ाने लग रही है, तू सिलेंडर रखना, तू जाना। अरे मुझे सिलेंडर देना ही नहीं है, भाड़ में जा तू। तो सुन, अरे सिलेंडर क्या है? मेरे घर पे लाइट नहीं है। क्या करूँ फिर, लाइट नहीं है तो? बच्चे भी नहीं है। हाँ तो फिर? मेरी पत्नी भी घर पर नहीं है। कहना क्या चाहता है? दे देना क्या? सिलेंडर। सिलेंडर? हाँ चल ठीक है, दिल तो तुझे दे ही रखा है, सिलेंडर भी ले ले। पक्का? हाँ ले ले। लाओ ना, पैसे कर देता हूँ। बहुत पैसे वाला हो गया ना तू, पहले तो तेरे खर्चे मैं ही उठाती थी, अब पैसे दे रहा है। छोड़, रहने दे। थैंक यू। वेलकम। बन गई बात, सिलेंडर भी आ गया। वैसे भी सिलेंडर मिल नहीं रहा था। पूजा, अरे सिलेंडर तो उठवा ले, बहुत भारी है। और क्या हाल है जाने मन? जाने मन की क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? अरे टीचर इतनी दूर क्यों जा रहे हो, थोड़ा सा पास आकर बैठिए ना। देखो अपने हाथ में रहो, दूर होके बैठो। अरे और आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना? अरे छुट्टी थी तभी तो आया हूँ, ताकि कोई और बच्चा नहीं होगा ना ट्यूशन पे। मैंने तुम्हारे से मना किया था कि तुम अब से ट्यूशन नहीं आओगे, तो क्या करने आए हो? आपसे ना मैं रोज ट्यूशन पे आऊंगा और 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेकर जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ मैडम, दिमाग खराब हो गया जब से आपको इंग्लिश वाले टीचर के साथ देखा ना मैं स्टाफ रूम में, तब से मेरा दिमाग हिल गया है और मैं भी हिल गया हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैडम मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। देखो तुम अपने घर जाओ यहाँ से। घर जाने के लिए थोड़ी आया हूँ मैं तो वो सब करने के लिए आया हूँ जो आप टीचर के साथ कर रही थी स्टाफ रूम में। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आए हो वो सब करने? जाओ निकलो यहाँ से, वरना अभी है ना शोर मचा के सबको इकट्ठा कर दूंगी। हाँ हाँ मैडम, शोर मचाइए, सबको बुलाइए, फिर मैं भी दिखा दूंगा ना पूरे मोहल्ले वालों को कि आप स्टाफ रूम में जाकर क्या करती हो। अच्छा क्या दिखाएगा तू? 1 मिनट रुको, अभी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ मेरे पास क्या है। कहाँ गया मेरा फोन? आप ये देखिए, कैसी लगी वीडियो? पूरा दिमाग खराब है, तू चोरी छुपे ये वीडियो बना रहा था स्टाफ रूम में। जब आप चोरी छुपे रोमांस कर सकती हो स्टाफ रूम में जाके, तो क्या मैं वीडियो भी नहीं बना सकता? देखो तुम है ना अपनी हद में रहो, समझे? अरे जाने मन, मैं तो हद में ही हूँ। हद तो आप भूल जाती हो स्कूल जाके। तुम है ना अपनी हद पार कर रहे हो, तुम शायद जानते नहीं हो मैं तुम्हारी मैम हूँ। हाँ तो फिर क्या हो गया, मैं भी तो। हाय क्या बात है, कितने मस्त खरबूजे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मतलब आपके फ्रिज में मैंने आते वक्त पानी पिया था, तो उसमें मैंने गोल गोल मोटे मोटे खरबूजे देखे थे। देखो चुपचाप से ये वीडियो डिलीट करो और जाओ यहाँ से। अरे नहीं, पूरे मोहल्ले वाले को बुला लेता हूँ ना एक बार, सबको वीडियो भी तो दिखानी है, सबको पता भी तो लगना चाहिए कि आपके मोहल्ले में कैसी टीचर रहती है? पागल हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम ये सब कुछ? अभी तो तुम बोल रही थी कि मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूंगी, तुम जाओ यहाँ से, तो अब मैं ही बुला लेता हूँ ना मोहल्ले वालों को, आपका काम आसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना। तो ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा, तो फिर मुझे अपने ये खरबूजे खाने का मौका तो दो ना।
पागल हो क्या? ठीक है, सोच लो, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, देख लो, मौका है तुम्हारे पास, बदनाम होना है या फिर मेरे साथ रोमांस करना है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। देखो तुम मुझसे इतने छोटे हो, तुम्हें पता नहीं कुछ आता भी होगा नहीं आता। अरे मैडम, उम्र में ही छोटा हूँ लेकिन मेरा सब कुछ बड़ा बड़ा है। तो मेरे स्टूडेंट हो, मैं कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ ये सब कुछ? कैसे क्या करना है? जैसे टीचर के साथ कर रही थी वैसे ही करना, कपड़े उतारने और डलवा लेना है। क्या? मतलब पैन में कैप। किसी को पता चल गया तो पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। और किसी को इसके बारे में पता लग गया फिर क्या सोचेगा आपके बारे में? नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हें जो भी करना है कर लो। पक्का? किसी को कुछ बताओगे तो नहीं? नहीं, मैं क्यों बताऊंगी किसी को कुछ भी। ठीक है, नहीं बताओगे तो। वैसे भी मैं चाहता नहीं हूँ आप किसी को कुछ बताओ, वैसे भी मुझे तो खुजली करनी है थोड़ी सी देर। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मैडम, जैसी जैसी बातें आप स्टाफ रूम में जाके करते हो वैसी वैसी बातें कर रहा हूँ, और फालतू तो कुछ बोल नहीं रहा मैं। तो वो तो हम सेम एज के हैं, लेकिन तुम तो फिर क्या होगा? पढ़ने जाते हो, ये सब देखने जाते हो। अरे मैडम, जब आप जैसे टीचर जाके स्टाफ रूम में हुआ करोगे तो मेरे जैसे स्टूडेंट की तो नजर चली ही जाती है ना। वो क्या है ना, स्टूडेंट के कान बहुत लंबे होते हैं, लंबे। अब जैसे आप आवाजें निकाल रही थी वहाँ तो मेरे कान वहां तक पहुंच गए, और फिर कान पहुंचे हैं तो फिर मेरी आंख भी पहुंच गई, और आंख पहुंचे हैं तो मेरा फोन हाथ में भी आ गया, और हाथ में आते ही कैमरा ऑन हो गया। ठीक है, तुम जो भी करना है करो और जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, मेरे से ना रुका नहीं जा रहा है। क्यों आया मजा? स्टाफ रूम से भी ज्यादा मजा आया। देखो, टीचर सर मैंने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे आता रहूंगा और 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। रोज? लेकिन रोज क्यों? अरे तभी तो तुम्हारी प्यास बुझेगी। प्यास लगती नहीं लगती तुम्हें? हाँ। प्यास लगती तभी तो तुम स्टाफ रूम में जाती हो, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड तो बाहर टीचर की नौकरी करते हैं। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत रहो, तुम्हें अब स्टाफ रूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम स्टाफ रूम में गई फिर कोई ना कोई लड़का पकड़ लेगा, वीडियो बना लेगा। हाँ, बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। मैं तो सारी बातें ठीक ही बोलता हूँ टीचर, और आज के बाद मैं तुम्हें टीचर वीचर नहीं बोलूंगा। तुम आज के बाद मेरी जान हो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अच्छा? हाँ, अगर तुम पैसे वैसे चाहिए तो पैसे भी दे सकता हूँ, बहुत पैसे है मेरे बाप के पास। नहीं, मुझे पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूँ। ठीक है। वो क्या है ना, बाहर अंकिता भी इंतजार कर रही है मेरा। कौन अंकिता? ऐसे मेरी क्लास में पढ़ती है। अच्छा, होटल में जाएगी मेरे साथ अभी। जाओ फिर। ठीक है, जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ एक्स्ट्रा क्लास में। बाय बाय। मेरी बुक तो दे दो। ये लो। ठीक है, कल खिलाता हूँ तुम्हें मस्त लंबे वाला केला। वो टीचर तो कुछ भी नहीं था, उससे लाख गुना अच्छा तो मेरा स्टूडेंट ही निकला। मजा आ गया।